तो संगवारी हो, ये जो कार है इसमें राज वर्मा जी बैठे हैं। कौन है राज वर्मा? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर और बहुत सारा गुणवान है ओकर, बहुत सारा कला, बहुत सारा ओकर पास प्रतिभा है, कहना चाहिए बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। तो अपन अभी मोर बात हो गए फ़ोन से और मैं सीधा जाके ओकर कार ला खोली हूँ और कार ला खोलते छो, वो बैठे वही अंदर में। हाँ भाई, हाँ तो भाई तो राज भाई कैसे हो आप? नहीं बताओ पहले। अरे कुसर पहुनी में हाँ बढ़िया मस्त टकाटक। तो लगातार आप मन सब बिल्कुल कैमरा सामने कर लेता हूँ, बात करता हूँ फिर, है ना? बिल्कुल। हाँ तो भाई हमारे साथ राज वर्मा जी हैं। राज जी पहले बधाई भाई, आपको किसी प्रोडक्शन हाउस में साइन तो किया नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए, पृष्ठभूमि बताइए भाई, फिल्म कैसे मिली आपको और उसके क्या डिटेल आप बता सकते हैं, बताइए। जैसा कि आप मेरे कैरियर के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। 2002 से सक्रिय हैं आप 2002 मैं ही बता देता हूँ। हाँ, कुछ समय पहले कुछ लोग को जवाब भी देना पड़ा था जी, इसके जी, लिए, जी, जी। क्योंकि बहुत लोग हैं जो नए आए हैं वो नहीं जानते हाँ, हैं। सही। तो मुझे लगभग 23 साल तो हो गए सिनेमा में। मैंने एज एक्टर काम किया, एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर सब रहा हूँ। जी। तो चूंकि मैं खुद के प्रोडक्शन में ही काम करते लगातार आ रहा हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि शायद राज वर्मा बाहर के प्रोडक्शन में काम नहीं करेंगे। और मुझे इसकी वजह से क्या होता है, जो केवल एज अ एक्टर मुझे लेना चाहते हैं वो कम ही अप्रोच करते हैं। हालांकि बहुत लोगों ने अप्रोच किया है, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट उतने अच्छे नहीं थे, तो मैंने तो खैर मना ही कर दिया था। बट इस बार ऐसा हुआ कि जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, ये मैं उनकी बात को आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि भैया मैं अपनी पिछली फिल्म के लिए भी आपको अप्रोच करना चाह रहा था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरा कि आपको बोलूं या ना बोलूं। तो इस वजह से उनकी जो लास्ट फिल्म थी वो जो अभी बना रहे हैं वो मैं नहीं किया, क्योंकि मुझे ऑफर ही नहीं कर पाए थे वो। एक बार हम ग्रुप में बैठे थे एक सिनेमा में और वहाँ डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि अब मैं लगातार दूसरे डायरेक्टरों के साथ में फिल्में कर रहा हूँ खुद के प्रोडक्शन में। तो वही डिस्कशन चल रहा था कि राज वर्मा क्या एज ए एक्टर करेंगे, तो मैंने उस समय हामी भरी थी। उस वक्त जो फिल्म मुझे ऑफर किया है जिन्होंने, वो उस वहीं बैठे थे। तो उनको लगा कि ये सही टाइम है, मुझे भैया से बात करना चाहिए। और वो फिर मुझे बाहर लेके गए और उन्होंने मुझे 2 कहानियाँ सुनाई। अच्छा। और मुझे दोनों कहानी बहुत अच्छी और अल्टीमेट लगी। मुझे लगा कि यार ये मतलब वाकई में एक अलग सोच के साथ में वो कहानी को गढ़ रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि ओके, मैं ये दोनों फिल्में करूँगा, मेरे तरफ से ओके है। बाकी आप की जो फॉर्मेलिटी होगी वो आप देख लीजिए, आप अपने तरफ से, अपने प्रोडक्शन हाउस की तरफ से सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए, और अगर ऐसा होता है तो गो अहेड करेंगे। जी जी। अच्छा, कुछ दिन पहले आपने 5-6 फिल्में अनाउंस, ऑफिशियल तो नहीं की थी, कहीं से चर्चा हुई थी जी। ये आखिर क्या वाकई में आप अगले साल या दोनों साल मिला के 5-6 फिल्में ला रहे हैं? हाँ, देखिए मेरा कैरियर कैसे रहा है ताबिर जी, कि मैं चूँकि एक गरीब किसान परिवार से ही हूँ। मेरे दादाजी कृषक रहे हैं और चूँकि पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो हम लोग पढ़ने लिखने के लिए बाहर निकल गए। तो वो होता है ना कि बैकग्राउंड कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जो काम करना पड़ता है, तो मैं उस पर काफ़ी व्यस्त रहा 2012 की बात से, क्योंकि मैंने खुद की कंपनी बनाई। तो खुद की कंपनी बनाना तो उसकी जिम्मेदारियां, इस वजह से मैं सिनेमा इंडस्ट्री से 10 सालों के लिए दूर हो गया था। फिर मैं 2023 में, जैसा आप लोगों ने देखा कि दूल्हा राजा लेकर के आया, तो अब ये हो गया है कि वो जो मेरा व्यापार है वो अब एक ऑटोनॉमस तरीके से ऑटोमेशन मोड पे चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो मेरा पैशन है, जो मैं करता हूँ, जो अभिनय करता हूँ, उसको मुझे समय देना चाहिए। तो मैंने क्लियर कट ये किया हुआ है कि अपने बिजनेस से मैंने पॉज लिया हुआ है फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर। तो मुझे ऐसा लगता है वो 1.5 सालों को बहुत सही तरीके से मुझे भुनाना है। और चूँकि मैं अभी दूसरे डायरेक्टरों के साथ भी काम कर रहा हूँ, कुछ मेरी फिल्में हैं जो मैं खुद करूँगा। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो मेरे प्रोडक्शन हाउस में भी 6 फिल्मों की जो क्रम से जो फिल्में हैं वो आएंगी, जिसमें पहला एमए प्रीवियस जो है शूट हो चुका है, और एक और फिल्म है जो कि अभी सितंबर में शूट होने वाला है। ट्रेड में ये चर्चा है कि आपकी एमए प्रीवियस में लेट है, 7 नवंबर आपने घोषित जरूर किया है, वो आगे बढ़ सकती, इस पे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, डिले बिल्कुल नहीं है, और 7 नवंबर को ही आएगी। और फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है और वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। उसमें बल्कि फिल्म, मेरी आदत रही है कि फिल्म बनने के बाद में मैं उसे देखता हूँ, और उसमें अगर कुछ कमी लगती है तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्टर के साथ में डिस्कशन हुआ है, और उसमें 1 से 2 दिन का हम जो है पैचवर्क भी कर रहे हैं। कुछ काम ऐसा लगा कि ये चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए,
या कोई चीज़ डिलीट होनी चाहिए तो वो प्रॉपरली, क्योंकि फिल्म बनती ही वैसी है ना, आप एक बार एक ड्राफ्ट बनाते हैं, देन उसके बाद फिर उसमें कुछ ना कुछ एडिट करते हैं, तो वो फिल्म 7 नवंबर को तय है, 7 नवंबर को डेफिनेटली वो फिल्म आ रही है। फिल्मी गलियारे में ये भी चर्चा है कि अब धनेश को लॉन्च करने वाले हैं, निर्देशक प्रणव झा हैं, ये कितनी सच्चाई इस बात में? अब इसके बारे में मुझे लगता है कि अभी सस्पेंस रखते हैं, अगर मैं कर रहा हूँगा तो डेफिनेटली कुछ समय बाद पता चल जाएगा, अगर नहीं कर रहा हूँगा तो कोई और कर रहा होगा तो वो भी पता चल जाएगा, तो इसको साइलेंट रख। चलिए बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद राज जी। बहुत बहुत